बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रही है मूंगी और मसूर की ज़बरदस्त सी दाल, बहुत ही एक ज़बरदस्त और मुख्तलिफ़ तरीके से, जिसके लिए मैंने मूंगी और मसूर की दाल को 1 घंटा पहले सोख करके रख दिया है। आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़ायक़ा और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चुटकी चाइनीज़ नमक, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, अदरक, प्याज, लहसुन और 1 टमाटर। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल आप जो है अपनी क्वांटिटी के लिहाज से डाल लीजिएगा। मैं 2 चम्मच जो है ऑयल लूँगी। नया तरीका ये इसलिए है कि क्योंकि दाल को लास्ट पे तड़का लगाया जाता है। मैं जो है इसका तड़का पहले बना रही हूँ। अब इस तरीके से जो है दाल बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है इसका। क्योंकि नए नए तरीके से खाना कोई भी बनाते रहना चाहिए। एक तो जो है थोड़ा जायका चेंज हो जाता है, दूसरा पता भी चलता है कि चीज़ कैसी बनती है। प्याज डाल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं ताकि प्याज जो है फ्राई होना शुरू हो जाए। इनको हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे भी अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं किस चीज़ की रेसिपी आपसे शेयर करूं। ये देखिए जी, प्याज जो है ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको हाथ से पीसूँ, खूंडी डंडे में या इमाम दस्ते में। आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोगों के इलाके में या आप लोगों की ज़ुबान में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। ब्लेंडर में मैं इसको जो है अतुलमकान मेरी कोई यही कोशिश होती है इसको ब्लेंडर में जो है बीट ना करूँ। अब इसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसको जितना फ्राई करेंगे इसकी जो जायका और स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, जितनी हम अच्छी इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि अगर इसकी स्मेल आएगी तो फिर वो खाने में भी जो है मज़ा नहीं आता। ठीक है। और ये देखिए, ये पानी ड्राई हो चुका है, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चों को जो है मैंने कट लगा लिए हैं और इसी तरह ऐड कर रही हूँ, इनको चॉप नहीं कर रही मैं। टमाटर को मैंने जो है बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको जो है थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं और फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्का सा हमने पानी डाल दिया, क्योंकि हमने स्पाइसेस डालने हैं तो मिर्चें जो हैं जले नहीं, इसलिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। ये जो दाल बनाने का तरीका है, मेरी नंद इस तरीके से दाल बनाती हैं और मुझे ये तरीका अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी इसी तरीके से बनाना शुरू कर दी। बहुत ही लजीज दाल बनती है कि आप गोश्त को जो है ना भूल जाएंगे। हल्का सा 1 चुटकी जो है ना चाइनीज़ नमक डाल लीजिएगा, इससे जायका जो ना बड़ा अच्छा आ जाता है। अब जो है टमाटर को थोड़ा सा हम नरम करने के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं कढ़ाई पे, और जैसे ही जो है पानी थोड़ा सा खुश्क होगा फिर हम देखते हैं। ये देखिए, टमाटर जो है थोड़े से नरम हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा हम भूनते हैं और इसके बाद हम दाल ऐड कर देंगे अंदर। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की है। मेरी जो रेसिपी है वो बहुत मुश्किल नहीं होती है। बहुत महंगाई वाले दौर में जो है बजट के अंदर रहते हुए मेरी रेसिपीज़ होती हैं, ना तो जो है आउट ऑफ बजट होती हैं और ना ही बहुत जो है वो मुश्किल होती हैं। सिंपल सादा सी रेसिपी होती है मेरी।
मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक तरह से इनाम होता है, हमें खुशी होती है कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं और अपना फीडबैक हमें देते हैं। पानी डाल के तो दाल को हिला के इसको ढक के रख देंगे। आप जो है कुकर इसके लिए इस्तेमाल करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। दाल थोड़ी सी अंदर लगी रहेगी तो मैंने कहा इसको भी निकाल ही लें, क्योंकि महंगाई के दौर में जो है ना, ज़रा सी भी चीज़ जो है ना वो रह जाए ना तो बंदा बाद में कहता है इतनी महंगाई है, ये चीज़ भी क्यों रह गई ना बर्तन के साथ लगी हुई। और वैसे भी ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ है और हमें ख़ुद भी इस चीज़ को जो है एहसास करना चाहिए। ये जी 15 मिनट बाद मैंने जो है ना ये दाल के ऊपर से ढक्कन हटाया और ये देखें 15 मिनट बाद नॉर्मल आंच पे मैंने इसको रखा था और ये देखें दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है गल गई है और तैयार हो चुकी है। आंच जो है मैंने नॉर्मल रखी है, ठीक है। मज़ीद हम जो है इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अगर आप लोग जो है राइस के साथ दाल बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम जो है चपाती के साथ खाएंगे इसलिए मुझे थोड़ी सी जो है ना ज़रा पतली लग रही है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दाल जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है अब हम डालेंगे जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा ज़ीरा हाथ के साथ मैश करके तो वो इसमें ऐड कर दिए। सब्ज़ धनिया और ज़ीरा डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और आइए अब इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की दाल हमारी बनकर तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा राइस के साथ, चपाती के साथ और मुझे फ़ीडबैक अपना लाज़मी दीजिएगा और दुआ में भी लाज़मी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।